धोखे में मुकते चूना चाटे जाते हैं। बोले जी तो नया का लौड़ा सा लग रहा हो जी का जानते हो। ज्ञान कभी छोटा नहीं होता, भक्ति कभी छोटी नहीं होती, चाहे छोटा सा हो या बड़ा सा हो। गुरु नाम एक परमात्मा का नाम है, यही एक सत्य है। और तुम्हें अर्जी लगानी है, जो कोई भी कार्य है गुरु जी से मिलना है। हम सबसे मिलते हैं, चाहे 50,000 की भीड़ हो और चाहे 20,000 की भीड़ हो, चाहे 10,000 की भीड़ हो, चाहे 100 की हो, चाहे 500 की, सबसे मिलते हैं। क्यों? इतनी दूर से गाड़ी लेकर के हमारी बच्चियां, हमारे भक्त आते हैं। अगर गुरु से उनकी बात न हो पाई तो फिर उनके अंदर उदासीनता हो जाती है, उदास हो जाते हैं। हम सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं, सबका कार्य करते हैं। कैसा भी कार्य होता है सबका कार्य करते हैं, सबकी तरफ देखते हैं और सबका कल्याण की हम मां से अर्जी लगाते हैं, मैया से प्रार्थना करते हैं। आइए 5 मिनट के लिए, कल तुम्हें माता रानी की शक्ति का प्रसाद दिया जाएगा। ऐसे थोड़े ही कि बनाना पड़े, बा में चीनी डालनी पड़े, बा में और सौदा डालनी पड़े, कछु नहीं डालना पड़ेगा, ना चीनी, ना चाय की पत्ती, ना कोई दवाई, और चौरे में रख दियो, बांटी भर के चाहे ड्राम भर के, तब आनंद आवेगो खेल में। कि गुरु कायते कहते हैं, गुरु चीज का होते हैं। वो माता रानी की शक्ति का प्रसाद आप सबको ग्रहण कराया जाएगा। और कैसी भी आपको परेशानी है, महामाई तुम पर कृपा करेगी, आपके रोगों को हरेगी, आपके कष्टों को हरेगी, लेकिन आपका निवारण करेगी, वही माँ है। आइए, संसार में हम किसमें जी रहे हैं, एक छोटा सा ही प्रसंग है। एक गुरुजी, उनका शिष्य था, गुरु की सेवा करता था और अपने घर का भी काम करता था। कई महीने उसे गुरु की सेवा करते हो गए। एक दिन गुरुजी ने कैसा प्रसंग पूछा अपने शिष्य से। बोले, बेटा तुझसे तेरे घर में कौन कौन प्रेम करता है? शिष्य बोला, गुरुजी मेरी मैया मुझसे इतना प्रेम करती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने प्राण दे देगी। और बहन, मेरी बहन तो इतना प्रेम करती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहन अपनी छाती में मुष्ट को मार करके प्राण ले लेगी। और मेरी पत्नी तो इतना प्रेम करती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ ही चिता में जल जाएगी। गुरुजी हंस करके बोले, बेटा तो बहुत प्रसन्नता हो रही है, तेरी पत्नी इतना प्रेम करती है, तेरी माँ तुझसे इतना प्रेम करती है और तेरी बहन तुझसे इतना प्रेम करती है। तो गुरुजी बोले, मैं देखना चाहूंगा। उसी समय से, उसी दिन से गुरुजी ने उसको ब्रह्मांड चढ़ाना बता दिया। संत भगवान इसको जानते हैं कि ब्रह्मांड चढ़ाना किसे कहते हैं। आज भी ब्रह्मांड चढ़ा जाते हैं, ये मत भूलो कि ब्रह्मांड चढ़ाना नहीं जानते। बड़े बड़े संत हैं, वो आज भी ब्रह्मांड चढ़ा जाते हैं। हम अपनी ना कह रहे, हम तो छोटे से गुरु हैं। ब्रह्मांड चढ़ा जाते हैं। जब ब्रह्मांड चढ़ा लिया जाता है, नाभि से 9 अंगुल ऊपर है, जिसे हृदय बोलते हैं। नाभि से हृदय पे, हृदय से कंठ पर, और कंठ से डंकनी संकनी से निकलता हुआ सीधा ब्रह्मांड पर श्वास को चढ़ा लिया जाता है और वो बस मृतक हो जाता है। ऐसा लगता है वो मर जाता है। नारी नवज बंद हो जाती हैं, ऐसा लगता है मर गया, मृत्यु हो गई। गुरुजी ने ब्रह्मांड चढ़ाना सिखाया। आधा घंटे का, आधे पैसे 1 घंटे का ब्रह्मांड चढ़ाना अपने शिष्य को बता दिया।
जब संपूर्ण ब्रह्मांड चढ़ाना 1 घंटे का उनका शिष्य सीख गया तो गुरुजी बोले, बेटा अब तुम अपने घर जाओ और घर जाकर के तुम्हें क्या करना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे कह करके ब्रह्मांड को चढ़ा जाना और फिर देखना तुझसे कौन कौन प्रेम करता है। वो शिष्य घर पर आया और घर पर आकर के चीखने लगा, अरे माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैया मुझे बचाओ। उसकी पत्नी दौड़ करके आई, अरे बहन, बहन जैसे ही आती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ बचाओ कहते हुए और ब्रह्मांड को चढ़ा गया, एकदम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। मां ने देखा श्वास बंद हो चुकी है, नारी नवज खत्म हो चुकी हैं। अब तो मैया रोने लगी। उसकी पत्नी ने देखा, एकदम से चूड़ियां को तोड़ने लगी, छाती में मुष्टिक मारने लगी और बहन पृथ्वी पर अपने सर को पटकने लगी, बड़ी जोर जोर से रोने लगी। अब हमारा पुत्र हमें छोड़ करके चला गया। पत्नी भी बड़ी जोर जोर से रोती है, आप हमें छोड़ करके चले गए, हम किसके सहारे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अब हमारा इस संसार में कोई नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही अपने प्राणों को गंवा दूंगी। उसकी पत्नी बड़ी जोर से रोती है। उसकी बहन भी अपनी छाती में मुष्टिक मारती है, पृथ्वी पर सर को पटक देती है कि भैया मैं तुम्हारे साथ ही अपने प्राणों को गंवा दूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। सारे बस्ती वाले आ गए, बोले वो पुत्र खत्म हो गया, कितना अच्छा लड़का था, बहुत सबको कष्ट हो रहा है, लेकिन गुरुजी सब कुछ समझ रहे हैं और वो शिष्य सब कुछ सुन रहा है। गुरुजी आए, बोले क्या हुआ, एकदम से हाथ जोड़ करके सर को पटका, गुरुदेव तुम्हारा शिष्य तुम्हें छोड़ करके चला गया, अब हमारा संसार में कोई नहीं है। आज गुरुदेव कहने लगे, मेरे शिष्य को क्या हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो गया, गुरुदेव कुछ उपाय करिए। गुरुजी ने झूठ मूठ के लिए आंखें बंद की और एकदम से बोले, 1.25 किलो दूध लेकर के आओ, एक कटोरे में दूध लाओ, 1.25 किलो उसमें मेवा मिष्टान डाल करके लाओ और ये पुत्र अभी जीवित हो जाएगा। एकदम से मैया, उसकी बहन, उसकी पत्नी दौड़ करके गई, गाय का दूध लेकर के आई, मेवा मिष्टान डाल करके उसमें और गुरुजी के सामने आए, बोले गुरुदेव हम ये दूध लेकर के आए हैं। कटोरा गुरुजी ने हाथ में लिया और आंखें बंद करके वैसे ही उन्होंने मंत्र बोल दिया और मंत्र बोल करके कहने लगे, ये दूध तैयार है, ये मेरे पुत्र की बूटी तैयार है, ये जीवित हो जाएगा। बोले गुरुदेव जल्दी करो। गुरुजी बोले, जो इस दूध को पी लेगा वो तो मर जाएगा और ये पुत्र जीवित हो जाएगा। उस दूध के कटोरे को सबसे पहले उसकी मां के पास में ले जाया गया, जो अपनी छाती को पीट रही थी। मां इस दूध को पी लो, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। मैया कहने लगी, भगवान ने जो लिखो गुरुजी वो तो भोग नहीं पड़ेगा, क्या करे वो चलोगो हमें छोड़ के, अब ऐसे जीवन काटेंगे, लेकिन मैया ने दूध नहीं पियो। वो बालक सब कुछ सुन रहा है। अब उनकी बहन के पास में वो कटोरा ले जाया गया, बोले बेटी तू इस दूध को पी ले, तेरा भाई जीवित हो जाएगा। बहन कहने लगी, क्या करें गुरुजी, चाचा ताऊ के भैया उनके राखी बांध देव करेंगे, तिलक कद्य करूं, भगवान ने तुम्हारा भैया छीन लो, क्या करूं, ऐसे ही जीवन कट जाएगा। लेकिन बा बहन ने नहीं पियो, जो कह रही कि मैं जिंदी नहीं रहूंगी, दूध नहीं पिया, उस बहन ने भी नहीं पिया। अब नंबर आता है भक्तों उसकी पत्नी पर, बोले बेटी तू इस दूध को पी ले तो तेरा पति जीवित हो जाएगा, तेरा भी नाम हो जाएगा।
उसकी पत्नी कहने लगी, गुरुदेव जो विधाता ने लिख दिया है वो तो मिट नहीं सकता। 2-4 महीना पियर में रहेंगे, 1-आध महीना यहाँ रह करेंगे, ऐसे ही मेरा जीवन कट जाए। परंतु उसकी पत्नी ने भी इस दूध को नहीं पिया जो अपने पति के साथ सती होने की बात कर रही थी। गुरुदेव बोले, लाओ इस दूध के कटोरे को। गुरुदेव ने हाथ में लिया, बोले मेरा शिष्य था, मैं ही इसको पिए लेता हूँ। तीनों एकदम बोली, गुरु जी जल्दी पी लो। हाँ बेटा जिंदा है, पी लो। गुरु बेशक मत जाए पर मेरा बेटा जिंदा है जाए, गुरु जी बेशक मत जाए। लेकिन गुरु के अंदर से बहुत सारी ताकत होती है, गुरु के अंदर पावर होती है। लेकिन गुरु जी ने कहा उसमें कुछ किया थोड़ी था। उसका बालक सब कुछ सुन रहा था, लेकिन गुरुजी बोले इस दूध को मैं पीऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मेरा शिष्य जीवित हो जाए। कहने लगे, गुरुजी जल्दी पी लो, समय ज्यादा है रहो। एकदम गुरुजी ने घटाघट दूध को पी लिया। बड़ा मेवा मिष्टान पड़ा हुआ दूध था। गुरुजी पी गए। समय देख लिया गुरुदेव ने कि समय होने वाला है, ब्रह्मांड को उठाने का समय आ चुका। जैसे ही दूध गुरुजी ने पिया और उस बालक ने ब्रह्मांड को उतारा, समय हो गया, एक समय से बैठ गया। गुरुजी बोले अब तो मैं चलता हूं। जैसे गुरुजी चले, पीछे पीछे वो शिष्य चल दिया। तीनों जनी भजी। बहन बोली, भैया छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैया बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मैं तो अपने भगवान के साथ जा रहा हूँ, इनके सिवा मेरा इस घर में कोई नहीं। बोले बेटा मैं माँ हूँ। पत्नी बोली मैं पत्नी हूँ। बहन बोली मैं बहन हूँ। आज वो बालक क्या बोला? अगर तू माँ होती तो मैया दूध को पी लेती, लेकिन तूने दूध को नहीं पिया क्योंकि तेरी मृत्यु हो जाएगी और ये बालक जीवित हो जाएगा। तूने भी मना कर दिया। और तू कह रही है कि मैं तेरी बहन हूं, तू मेरा भाई है। अगर तू मेरी सच्ची बहन होती तो उस दूध को पी जाती, चाहे भले ही तेरे प्राण चले जाते, लेकिन तूने भी दूध को नहीं पिया। पत्नी से कहने लगे, तू मेरी चिता में मेरे साथ जलने की बात कर रही थी, लेकिन तूने भी कह दिया कि 2-4 महीना पियर रहूंगी, 1-आध महीना यहाँ रहूंगी, जीवन कट जाएगा, लेकिन तूने भी दूध नहीं पिया। तो मेरा इस घर में कोई नहीं है। जो कुछ भी मेरा है वो मेरे गुरु हैं और मैं अपने गुरु जी की चरण वंदना में अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। आज उस बालक ने गुरु की चरण वंदना में उसी समय से अपने जीवन को लगा दिया, क्योंकि संसार में जो कुछ है सिर्फ दिखने के और दिखाने के लिए है, इससे अन्यथा कुछ नहीं है। ये मेरा वो मेरा, और जब मरने का समय आया तो तू मरेगा, तू अकेला ही, कोई साथ नहीं मरने के लिए तैयार होगा। तुम्हारे एक छोटे से पाप को कोई झेलने के लिए तैयार घर में नहीं होगा। बोले बेटा जो मैंने पाप करो जा में तो हिस्सा तो, बोले पिताजी तुम जाने तुम काम जाना, वहां का कौन हिस्सा आता? कोई भी किसी का नहीं है। जो कोई भी है बस वही सद्मार्ग है, वही सद रास्ता है, वही सत्य वचन है, वही सत्य का साथ है और वही सत्य संग है। बोलिए सच्चे दरबार की। जगत जननी दुर्गेश्वरी तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। और माता और भक्तों, बच्चियों, आप अपने दिमाग में अगर कोई बात लाएं कि गुरुजी के यहाँ तो बिजनेस है, अगर बिजनेस करें तो हमारा बिजनेस तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन माता रानी के चरणों में बिजनेस नहीं होता। माँ के सत्य दरबार में बिजनेस नहीं होता। ना कोई धंधा होता है, ना बिजनेस होता है, लेकिन वही होता है जो तुम्हारे कल्याण के लिए गुरु जहां तक बन सकता है वैसा आपके कल्याण के लिए करते हैं।
बहुत सी बच्चियों के कॉल आए, बात हुई, हमारे बच्चे को परेशानी, हमारे पति को परेशानी, हमारे घर में परेशानी है। तो बच्चियों, माँ की चरणों से एक छोटा सा माँ की शक्ति का जो सिद्ध किया हुआ एक ताबीज है छोटा सा, जो हमारे शिष्यों के लिए है और अन्यथा शिष्यों के लिए भी है, और जिसकी मन्नत है उसके भी लिए है। क्योंकि वो क्या बोलती हैं, अपने गुरुजी तो अपने शिष्य ने किए सुनते हैं, हमारी सुनता ना, लेकिन बाय ना देखते कि हम अपने बच्चे को खाना बनावत हैं, पड़ोसी ने को थोड़ी ही बनावत है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य ने की तो सुनेंगे, लेकिन हम तो सबकी सुनते हैं। उपदेश लो या मन लो, सबकी सुनते हैं। जो भी सत्य दरबार में आता है उसका निवारण किया जाता है, उसके लिए सुना जाता है। तो एक बात और समझ लीजिए, कल आपको साक्षात प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा माता रानी की शक्ति का, अतिष्ट शक्ति का, और कल ही आप अपने अपने घर से एक एक शीशी में पानी लेकर के आना, और वो शीशी शराब की नहीं होनी चाहिए, बियर की, शराब की जो वो नहीं होनी चाहिए। आप पेप्सी वाली होती हैं, फ्रिज वाली होती हैं, जो भी बोतल होती हैं सही, उनमें आप अपने घर से पानी भर के लाना। वो पानी आपका सिद्ध किया जाएगा मैया की शक्ति के द्वारा इसी दरबार में, और उस पानी को 5 साल तक रख देना। अगर पानी खराब हो जाए उसे 11,000 रुपये मैया की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। उस पानी को लेकर के आप अपने घर से ले जाना, यहां से ले जाना, और उस पानी में, उस बोतल में जो आपके घर का जल है जो आप लेकर के आएंगे, यहाँ सिद्ध किया जाएगा माता रानी की शक्ति के द्वारा। उस शीशी को अपने घर ले जा करके थोड़ा सा कटोरी में पानी को लेना, और छिंगों के बगल वाली उंगली से उसमें से पानी अपने घर में अंदर से बाहर की तरफ छिड़कते हुए चले आना। जो कटोरी में पानी बचता है, जो तुम्हारा मेन गेट आ जाता है बाहर वाला, उस पर धार बना करके रेखा खींच दीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा जल जितने तुम्हारे घर में हैं सदस्य, उनको एक एक ढक्कन यानी थोड़ा थोड़ा जल सबको पिला दीजिए। अगर किसी को रात्रि के 12 बजे भी कोई भी दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, बस गुरु का नाम लेकर के उसमें से एक ढक्कन उसके मुंह में डाल दीजिए, 5 मिनट के अंदर में, और तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कल एक एक बोतल में शीशी में पानी जरूर लेके आना है, जिसको अपने घर का सिद्धकरण करना है, अला वला को भगाना है, कष्ट को दायरे से भगाना है, उस गेट से भगाना है, घर में सुख शांति लानी है। तो एक एक शीशी में पानी ले आना। तुम्हारा कुछ खर्च नहीं हो रहा है। अगर इस काम को भी नहीं कर सकते तो बताइए तुम्हारे लिए क्या गुरुजी इंतजाम कर सकते हैं। अर्जी लगाओ सच्ची आत्मा से। कल से तुम्हें सच्चा प्रसाद मैया का दिया जाएगा, माँ की शक्ति का प्रसाद दिया जाएगा। बच्ची हमारी किताब ले जाना, उस किताब में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ना तो किसी की सुनी हुई, ना किसी की बनाई हुई, ना किसी की किताब में से बनाई, वो तो माता रानी की कृपा से ही बनी हुई है। उस किताब को अपने घर जाकर के पढ़ना, उसमें जो शब्द दिए हैं सिर्फ और सिर्फ एक शब्द को धारण कर ले, और सारी चीजें घर के माध्यम की जितनी भी चीज हैं, ये सत्संग रखा गया है, वैसे ही नहीं रखा गया है। हमारे शिष्यों को ये ज्ञात होना चाहिए, गुरु तो बना लिया, काऊ ने तो उड़ करके बना लो, जाना बना तो हूं बनाऊंगी, लेकिन शिष्य को पता चलना चाहिए कि हमारे गुरु जी के अंदर क्या है क्या नहीं है। इसलिए बाकी की कल की जो ऐसी जो चीज है माध्यम में हम आपको बताएंगे और आपको देंगे, तुम्हारे घर का कल्याण होगा, सुख शांति होगी, नजर से गुजर से सबसे, नजर से गुजर से
बुखार से, ताप से, दर्द ते, पीरते, सब चीज ते दूर रहोगे आप। ऐसी एक आपको बूटी दी जाएगी, वो सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। लेकिन कल दी जाएगी, कल बताया जाएगा आपको। 3 दिन का सत्संग है, 3 दिवसीय सत्संग है। और जितनी भी आपकी लिस्ट यहाँ पर जो चढ़ी रही है, जो चढ़ा रही है बच्ची अपने आकर के चढ़वा रही हैं, उन्हीं का माध्यम होगा। लेकिन जो विकलांग होते हैं उन पर सभी बच्चे ध्यान दें। हमारे साथ साथ आप सभी सेवा करें। कल का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि समय अभाव होने के लिए जा रहा था, पहला दिन था। तैयारी में, सेटिंग में समय थोड़ा लग जाता है, इसलिए अब सबसे पहले जो जिनका टारगेट सत्य है, जो बच्चियां कंधा से कंधा मिलाकर के साथ दे रही हैं, कार्य कर रही हैं, सेवा में तन मन और धन जुड़ी हुई है, उनके लिए गिफ्ट आते हैं। गुरुजी की तरफ से उन्हें गिफ्ट प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि जो बच्ची बड़ी लगन से काम कर रही हैं उनके लिए। और विकलांगों की सेवा करने का हमारा लक्ष्य है, बेसहाराओं को सेवा करने का हमारा लक्ष्य है। जो गरीब बच्ची है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर में एक खुड्डी बनवा सके, बहुत दुखी है। उस बच्ची के लिए खुड्डी का प्रबंध किया जाएगा, उसके यहाँ पर खुड्डी बनवाई जाएगी। जो भी उसकी कुछ भी व्यवस्था हो, किसी की भी, वो नोट होता है और उसकी व्यवस्था की जाती है। क्योंकि गुरुजी जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो भी प्रार्थना किसी और से करते हैं। गुरुजी के पास क्या है? गुरुजी के पास कुछ नहीं, गुरुजी तो वैसे ही हैं, उनके पास कुछ नहीं है। जो है गुरुजी के पास तो बस एक भक्ति है, एक दुआ है। और हमारे पास तो दोनों चीजें, दुआ भी है और दवा भी है। देख लेते हैं सबको, जिसको मिलना है 1 घंटे का समय मिलने के लिए हमारी बच्चियों की तरफ से रहेगा, आप मिल सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है वो हमसे बात कर सकते हैं, आपका निवारण किया जाएगा। माता रानी से प्रार्थना की जाएगी। सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। जगत जननी दुर्गेश्वरी, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, हमें तो माँ से आसरा है। अब आप करतार की बाणी को सुनिए। हेलो, देखिए हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रसादी लाए हैं। गुरुजी का प्रसाद तो कल, मैया का प्रसाद कल मिलेगा, पर वो अपनी तरफ से लाए हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं सबसे पहले बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं ग्राम सेहा वालों से, मेरा सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, बड़े बूढ़ों के पैर छू करके निवेदन है। ये सत्संग पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस बात को थोड़ा गहराई से लें। आपका गांव का नाम रोशन होने जा रहा है और चर्चा चल रही है। ये हमारे जो लाइव चल रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, वैसे मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं, वो घर की मालकिन होती हैं। आज शाम को अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को बैठ करके चौपाल पे समझावें। और सबके पास फोन है, अपने अपनी रिश्तेदारी में फोन करवा दें। सभी मेरी माता बहनें इस मैया के दरबार में बैठी हुई हैं कि सत्संग का हॉस्पिटल खुल चुका है ग्राम से। हमें बगैर पैसे की दवाई मिल रही है। अरे दादा हो तास खिंतरे तो
और सरदार मोहन सिंह हाँ करके सड़कने पे घूमत रहे तो नाली में सिमट जाता। थोड़ा सा समय देने के लिए न कहा वृंदावन में उन्हें चले जाऊं, 3 दिना को वृंदावन धाम है। इस धाम बड़े नसीब वालों को मिलता है। मैं आदरणीय के प्रधान जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि कल आदरणीय कोमल सिंह प्रधान जी बघेल जी आपकी ग्राम पंचायत में चर्चा फैला दे कि आदरणीय गुरु नानक जी महाराज का सत्संग हो रहा है। अरे प्रधान जी आपको तो मोदी पावर है। एक देश का प्रधानमंत्री होता है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्राम पंचायत का प्रधानमंत्री आदरणीय कोमल सिंह प्रधान जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप अपने कानों में थोड़ा सा ध्यान दे दें। आपका सेवक, आपका बच्चा, आपका भाई आपसे निवेदन कर रहा है कि जितने आपके उपग्राम हैं सभी में ढोड़ी पिटवा दें कल, क्योंकि कल हमारे बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा सत्संग नहीं है, ये सरकार से, ये सरकार की तरफ से सब सेवा हो रही है। गुरुजी पे तो प्रवचन है भैया और दुआएं हैं। जो सामान आ रहा है मैं अपनी माताओं से निवेदन करूंगा, मैं लिस्ट नाम लूंगा तो कम से कम आध घंटा लग जाएगा। सभी से कह दें आपकी हाजिरी कल ली जाएगी, क्योंकि आप जुड़ चुकी हैं और सामान पहली बार आपको सरकार की तरफ से मिल गया है। दोबारा सामान मिलने के लिए जब हाजिरी में आप एंट्री होंगे तभी आपको सामान दोबारा मिलेगा। और मेरी बच्ची मैन बच्ची हैं, उनसे मेरा निवेदन, उनसे फोन करके कह दें अगर भैया हमने आपसे कही कि 2 बार सामान मिलेगा साल में, आप जाएंगी तो आपकी लिस्ट बाहर जाएगी और नहीं तो भैया बेशक कह दियो तो जाएगा सो पावे, सूदी भाषा में बात है। तो इसलिए कल के लिए, क्योंकि कल के लिए वैसे आज आ रहे थे अधिकारी हमारे, आज हमने विराम लगा दिया क्योंकि समय बहुत लेट चालू हुआ है हमारा सत्संग। कल के लिए हमारे अधिकारी आ रहे हैं। सभी माता बहनें जो हमारे सत्संग में जुड़ी हैं भाड़ा कर लो, 10-10 रुपया आ जाएंगे मैया हो। आज तो गुलडम और न्यो करके खाए कर थूक देते हैं बगली से, बहुत सी मैया खाते हैं। हाँ तो भाई नहीं समझिए 10 रुपया मैंने वैसे ही निकालते, 10-10, 15-15 रुपया इकट्ठे करके मिक्स करिए। और ज्यादा परेशानी है, मैं जब गुरुजी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हमारी कमेटी जो हमारी माता बहनें पापी नागर वाली हैं वो आपकी व्यवस्था करेंगे, कुछ भी करें। मैं माइक से नहीं कहना चाहता, भाड़ा करके लाइए। कुछ शॉर्ट पड़ते हैं। आदरणीय विनीता अध्यक्ष हमारी हैं और हमारी सभी माता बहनें इसमें जुड़ी हैं, वो पूरी कमेटी आपका सहयोग करेगी। इसलिए एक वाहन लेकर के जरूर आए। और मैं पुनः सिया वालों से पुनः और एक बार, क्योंकि मुझे बड़े दुख हो रहा है कि मेरे भक्तजन बैठे और मैया तो अपने बाह में लगी हैं। ये मैया बड़ी बड़ी दूर की आई हैं, तो आप तो कोने में गांव पूरा बड़ा बहुत गांव है। तो मेरी अपील को और मेरे निवेदन को मैं अपनी माताओं से पैर छू करके निवेदन करूंगा, कल पंडाल में जगह नहीं होनी चाहिए, पूरा पंडाल भरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व है इस बात का कि सिया गांव के मेरे सज्जन जितने बैठे हुए नौजवान बैठे हुए हैं मेरी बात पे अमल देंगे और पूरी माता बहनें अमल देंगी और सभी पंडाल में आएंगी। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मेरे भाई ने जो प्रसादी की व्यवस्था की है सभी प्रसाद लेके जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः मैया के चरणों में मैं अपना मन मस्तक नमन करते हुए बोल सच्चे दरबार की जय। आरती होगी। देखो आज का हमने विराम क्यों लिया, 1 बजे तक तो बच्चों का यहाँ पर साउंड का सेटिंग नहीं हो पाया था और हर जगह से एक ही दिन नहीं आ सकती हैं। बसई भदौरिया की एंट्री सिर्फ हो चुकी है, बाकी की जो भी बच्चियां हैं जितने भी भक्त हैं वो कल
सभी आकर के एंट्री करा दें। कल ही हमारी टीम आ रही है और कल ही हमारे अमित गुप्ता जी मामूली नहीं है, सारी संस्था के कमांडर हैं वो, कल ही वो आ रहे हैं और कल ही बहुत कुछ आपके समीप हो जाएगा। आज हम खुशबू किशोरी से अनुरोध करेंगे, खुशबू किशोरी जी खड़ी होकर के आ जाए और अंजलि जी आ जाए। खुशबू किशोरी आपको गिफ्ट प्रदान करेंगी क्योंकि वो गुरु परम सेवक का वो कार्य कर रही हैं, उन्हीं की संस्था है। खड़ी होकर के आ जाएं। अंजलि कहाँ है? आदरणीय खुशबू हमारी पहुंच जाए और अपने हाथों से सम्मान करें। रामू कहाँ है? इस साइकिल को लाओ इधर, इन्हें इस बच्ची को गिफ्ट करिए। और हमारे कल 5 लड़के व्यवस्था संभालने के लिए नाम एंट्री कराएंगे और व्यवस्था संभालेंगे। पानी की बहुत व्यवस्था होती है क्योंकि गांव की ही बात सब कुछ होती है। रामू आ जाए बेटा, साइकिल को आगे बढ़ाएं। चलो आप चले जाओ। क्या नाम तुम्हारा? शैतान सिंह जी निकलवा दो साइकिल में। चप्पल उतार दो। शैतान सिंह वास्तव में शैतान है का? कोई बात नहीं, बच्चा है कोई बात नहीं, माता तो कृपा करती है, भूल माफ है। ये लाइव पूरे मुख्यमंत्री तक चल रही है हमारी। खुशबू किशोरी इस साइकिल को अंजलि को भेंट करेंगे। हमारी ये सुपुत्री खुशबू किशोरी गुरु परम सेवक पर हैं सरकार से, और वो बच्ची अंजलि को साइकिल गिफ्ट में दे रही हैं क्योंकि वो इस पर बैठ करके अपनी पढ़ाई लिखाई करें, स्कूल पढ़ने के लिए जाएं। और एक बच्ची को नहीं, कई बच्चियों को साइकिलें दी जाएंगी, सिलाई की मशीन दी जाएंगी, क्योंकि ऊपर से हमारे पास आदेश है, लेकिन उसी हिसाब से काम किया जाएगा। हमारी बच्ची अपने अपने कार्य पर जुटी हुई हैं और वो लगी हुई हैं। चलो कोई बात नहीं, मम्मी दे दो, अंजलि नहीं आई है। इधर माइक की तरफ हाँ करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये खुशबू किशोरी की तरफ से साइकिल भेंट में दी जा रही है अंजलि जी को। साइड में लगा दो इसे साइकिल। गुर्जा कमले की रहने वाली है, उस बच्ची को ये साइकिल दी जा रही है, और दूसरी साइकिल को भी उठाओ। और वो राधा, क्या नाम है उस बच्ची का? राधा खड़ी हो जाए। स्कूल जाया करना पढ़ने के लिए, आपको साइकिल दी जा रही है पढ़ने के लिए। न तुम दे दियो मत साइकिल। हाँ चलो आते। ये खुशबू किशोरी जी जो व्यास भगवान हैं, ये व्यास जी हैं। वो एक साइकिल राधा नाम की जो बच्ची है, गुर्जा कमले की रहने वाली है, उसको साइकिल गिफ्ट में दी जा रही है, उसकी पढ़ाई के लिए। बच्ची अपनी पढ़ाई करे। सभी तालियां बजा दें मेरी माता बहनें। और गीता देवी आ जाए पापई नागर से। गीता देवी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बच्ची महासचिव का पद है इसका संस्था में, ये महासचिव है। इसको मिक्सी गिफ्ट में दी जाती है खुशबू किशोरी की तरफ से। मिक्सी इन्हें गिफ्ट में दान में दी जा रही है। रामू मिक्सी निकाल दे उधर से मिक्सी। हाँ बटेगो ने आरती है जाई से बटे आरती बाद बटेगो ने बैठे रहेंगे सभी भक्तजन। आरती होगी उसके बाद में प्रसादी पा करके सभी आएंगे। और मीना देवी पापी नागर से, उसने भी बहुत अच्छा कार्य किया। उसे सिलाई की मशीन भेंट में गिफ्ट में दी जा रही है दान में। खुशबू किशोरी जी सिलाई की मशीन दान में दे रही हैं संस्था की तरफ से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए
अब मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ये सामान जो काम कर रही हैं हमारी बच्चियां, पहले भी कई बच्चियों को मशीन दे चुके हैं, जैसे कि हमारी शांति देवी हैं और बच्ची हैं, मैं ज़्यादा नाम क्या लूँ, बहुत सी बच्चियों को सामान मिल चुका है। जैसे काम करेंगी अपनी संस्था में और वैसे उनका सामान ऊपर से आता है, ये यहाँ से लिस्ट जाती है हमारी संस्था की और पास होकर के आता है और सामान ऐसे ही मिलता रहेगा। और कल के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसके बाद में आरती होगी, आरती के बाद में प्रसादी लेकर के जाएं, मेरा सबसे निवेदन है। आरती बेटा लगा दी। आरती का थाल ले लें। और वो कहाँ है? रामवती देवी, ज्योति, आरती का थाल ले लीजिए। आदरणीय माता रामवती देवी आरती का थाल ले लें।